दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, ये जो हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की श्रृंखला चल रही है, इसमें पीछे 2 एपिसोड में हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में और फिर उसके बाद से ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस की। आज हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। देखिए दोस्तों, बॉर्डर लाइन जो शब्द है, ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइन है, उसके इस तरफ कुछ है और इस तरफ कुछ है। एक तरह से आप कह ले ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन जो है वो लाइफ में होते हैं। लाइफ में 2 ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जो हमारे पूरे भविष्य को, पूरे जीवन को निर्धारित करता है। वो पहला जो ट्रांजिशन है वो है चाइल्डहुड से टीनेज में आना, जिसको आप कह लीजिए प्यूबर्टी ट्रांजिशन। कि बचपना है, बचपने से हम वो कह लीजिए कि टीनेज हो रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है टीनेज से एडल्टहुड में जाना। देखिए, आप दोनों ट्रांजिशन को आप देखिए, जिंदगी में बहुत बड़ा एक शिफ्ट होता है। बचपन में कोई ये डिफरेंस नहीं, ये लड़का है ये लड़की है, सब मिलके साथ खेल रहे हैं, कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टीनेज होते ही लड़की को अलग डायरेक्शन, लड़के को अलग डायरेक्शन। लड़की को बोला जाता है तुम अंधेरा होने के पहले घर आ जाओ, लड़के के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन। लड़के को पढ़ाई के पीछे पड़े रहेंगे, ट्यूशन भी दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लड़की अपना, चलो भाई तुम चूल्हा चक्की देखो, खाना बनाना। मॉडर्न पेरेंट हुए, दोनों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन लड़के के ऊपर ज्यादा उनका फोकस रहता है। क्या ये पढ़ लिख जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी होगा, क्या क्या तरह के वो देते हैं। और लड़की ये तो दूसरे के घर जाएगी। तो यही से वो जो शिफ्ट है वो होता है। दूसरा शिफ्ट, अब आप टीनेज से एडल्ट हो। अभी तक क्या कॉलेज की लाइफ, मस्त मौज मस्ती, ये वो हुड़दंग। और जैसे ही आप एडल्टहुड में आए, सर्विस लग गई, जॉब है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी हो गई तो फैमिली बन गई। तो आप खुद सोचिए, दोनों ट्रांजिशन के बाद, दोनों ट्रांजिशन में कितना डिफरेंस है। और यही ट्रांजिशन डिसाइड करता है हमारा भविष्य, हमारी आगे की जिंदगी। और यही ट्रांजिशन अगर कहीं गलत हो गया तो सोच लीजिए दोस्तों की जिंदगी क्या हो जाएगी। और ये जो ट्रांजिशन है ना, इसमें अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ तो क्या होगा? आपका इमोशनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, आपका इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, और आप सेल्फ डैमेजिंग इमेज के हो जाएंगे, कि आप अपनी इमेज खुद डैमेज कर, अगर आपको बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। अब इन तीनों चीजों को, आपका इमोशनल अनसर्टेनिटी, इम्पल्सिव बिहेवियर और सेल्फ इमेज डैमेजिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। आपका इमोशनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? अब एक बच्चा जो, आप यूं कह लीजिए कि बचपन जो होता है कितना सेंसिटिव होता है, अपने आप में याद होता है। अगर उस बच्चे को बचपन से ही लोग बुली कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसके इमोशंस पे क्या फर्क इम्पैक्ट पड़ेगा? वो बच्चा, आप ये कह लीजिए कि इमोशनली वीक हो जाएगा। उसका बिहेवियर जो है वो इम्पल्सिव हो जाएगा, बात बात में गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, और वो अपनी इमेज को डिस्टॉर्ट करेगा। कैसे? जब उसके दिमाग में बैठ गया, अरे हम किसी लायक नहीं है, हमको तो हमेशा बोला जाता है। जब आप बार बार बोल रहे हो इसको,
तो वो काम भी ऐसे करेगा जिससे उसकी इमेज और खराब हो। तो दोस्तों, ये जो ट्रांजिशन है दो जिंदगी के, इनमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आते हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्यों है, इसके कारण क्या है। एक तो जेनेटिक्स, मतलब हेरिडिटी चला रहा, कि अगर आपके फैमिली में कोई पहले बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बंदा था, तो आपके अंदर वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मेरा यहाँ मतलब है फैमिली इन्वायरमेंट, जिसके बीच में बच्चा रह रहा है। अगर वो अब्यूजिव हुआ, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे के अंदर आगे चल के पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये हो जाए, वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और तीसरा है सेरोटोनिन, एक हार्मोन होता है, इसका इम्बैलेंस, का बैलेंस बिगड़ जाना। अब ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है, ये करता क्या है और आता कहाँ से। ये हार्मोन आप जानते हैं, ये एक सिक्रीशन होता है। तो हमारे ब्रेन में एक सिक्रीशन होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। ये हमारे मूड को कंट्रोल करता है। मूड क्या हुआ, सब कॉन्शियस माइंड जो काम करता है। देखिए, हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे काम हैं जो हम अननोइंगली करते हैं। आप देखिए, आप ट्राउजर पहन रहे हो, कुछ लोग होंगे जो वो दाएं पैर को पहले ट्राउजर में डालेंगे, कुछ लोग होंगे दाएं पैर को डालेंगे। तो जो बायां पैर पहले डालता है वो बायां पैर ही डालेगा, और दायां पैर डालने वाला दायां पैर ही डालेगा। ये एक कहते हैं सबकॉन्शियस एक्ट है। आप सुबह 6 बजे उठने वाले हैं तो 6 बजे ही उठेंगे। आप अगर बाएं हाथ से खाना खाते तो बाएं हाथ से खाएंगे, और बड़े ही कन्वीनियंटली खाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, बाथरूम में जाते हैं सुबह उठने के बाद, नींद नींद उसमें रहता है आदमी। आप ब्रश में पेस्ट निकालते हैं तो कोई आंख खोल करके निकालते हैं या इतना ही निकालना है, वो आप अनोइंगली कर रहे हो। और आप अगर आप देखो, चेक करो, तो आप डेली उतना ही पेस्ट निकालो, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो ये सेरोटोनिन जो है, ये इसको कंट्रोल करता है, और उसका इम्बैलेंस होना पूरा आपका रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो। अब आते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी किसको ज्यादा है। एक तो पहला मैंने आपको बताया कि अगर वो फैमिली में पहले कोई बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार रहा है, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इनहेरिट कर। दूसरा, वो बच्चा जो इमोशनली वर्नरेबल है, अनस्टेबल, जिसका आपका इमोशन है अनसर्टेन इमोशन। क्योंकि अगर आप बच्चे को बचपन से ही बुरा भला कह रहे हो कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, क्या उस बच्चे के दिमाग पे असर पड़ेगा। दूसरा, आपके फैमिली में, एंड पर्टिकुलरली मैं यहां बोलूंगा पेरेंट्स, उनका इम्पल्सिव बिहेवियर। कई लोगों को आपने देखा होगा, बाहर का गुस्सा आकर के घर पे निकालेंगे, किस पे, बच्चे के ऊपर। जो आदमी कमजोर होता है वो अपना गुस्सा अपने से कमजोर के ऊपर निकालता है। तो एक कमजोर आदमी जो दिन भर ऑफिस से बॉस की झाड़ खाकर, कुलीग्स का रिजेक्शन अपना झेल करके आ रहा है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा। बट नेचुरल बच्चे से कमजोर कौन होगा। जरा सी बात हुई उसको मारना शुरू। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर। दूसरा, वो बच्चे जो बचपन में एब्यूज हो जाते हैं। एब्यूज दो तरह का होता है, फिजिकली और इमोशनली। आप बच्चे को निग्लेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, बुली कर रहे हो,
इमोशनली अब्यूज हो रहा है वो। और फिजिकली अब्यूज आप जानते ही हो, पहले तो ज्यादातर केसेस सुनने में आते थे लड़कियों के साथ अब्यूज हुआ, अब तो लड़कों के साथ होने लगा है। तो ऐसे केसेस में बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। दोस्तों, अब आते हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम क्या है। अब इसमें जो पहला सिम्टम है वो है कि आपके अंदर एक अनस्टेबल रिलेशनशिप का पैटर्न हो जाएगा। क्योंकि जब बचपन से वो चीज आ रही है, आपके ऊपर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप किसी को भी अपना मानने से डरेंगे, आप किसी के पास नजदीक जाने से डरेंगे, आप किसी से अपने मन की बात नहीं कहेंगे। तो वो स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहती है। आप देखिए कि दो भाइयों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। इसका रीजन है आपका बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। और ऐसे में आदमी करता क्या है कि किसी भी रिलेशन को वो एकदम ओवर एग्जिगरेट कर देता, अरे यही तो हमारे सब कुछ है। क्यों? जहां पे हर तरफ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है, अगर किसी से थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट मिला, वो उसके लिए भगवान के बराबर हो जाता है और उसको अपना सब कुछ मान लेता है। वो बिना ये सोचे कि हाँ ये शख्स है क्या, कैसा है, वो कुछ नहीं, वो उसने सपोर्ट दे दिया और भगवान बन गया उसे। दूसरी तरफ दूसरे रिलेशन को एकदम आप कह लो कि एकदम हेय दृष्टि से एकदम डीवैल्यूएट कर देता है। नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन है। ये आप देखिए बचपन में आपका अगर एक्सपीरियंस किया हो तो आपको याद आ गया होगा बचपन से अब तक। बचपन में जब माँ बाप डांटते थे, मारते थे, तो जो पड़ोस में रहता है वो प्यार से बात किया, अब आप जा करके वहीं बैठ रहे हो, उसी से बात कर रहे हो, वो जो बोल रहा है वो आप कर रहे हो, वो आपके लिए सब कुछ हो गया और माँ बाप आपके दुश्मन हो गए। ये बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है। और दूसरा है, आप अनस्टेबल सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी को डैमेज करते हो। अनस्टेबल हो जाता है। कभी तो लगेगा कि हम कर लेंगे, कभी लगेगा नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी सेल्फ इमेज को स्टेबल नहीं कर पाते हो। और ये बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग जब एडल्टहुड में जाते हैं तो इनका एक नेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ये एब्यूजिव मटेरियल की परचेज में मैक्सिमम खर्च करते हैं। अब एब्यूजिव मटेरियल क्या? जितने भी ड्रग्स हैं, लिकर है, उसका कंजम्पशन ये करने लगते। क्यों? ये उनको एक किक देता है। वैसे भी कहा गया, अरे 2 पैग लगा लो सारे गम भूल जाओगे। तो ये 2 पैग लगा लो गम भूल जाओगे, ये चीज इनको इतना वो अपने आप को सिक्योरिटी देती है कि वो उसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं। अगर आपका बिहेवियर जो है वो आपकी अपनी इमेज को डैमेज करने वाला है, आप यूं कह लो कि आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी शुरू हुई है। पहले सुसाइडल टेंडेंसी क्या? आप अकेलापन, हमारा कोई नहीं है, पता नहीं क्यों हम दुनिया में आए हैं, भगवान हमको उठा क्यों नहीं लेता। जहां ये शब्द आया भगवान हमको उठा क्यों नहीं, यहां से सुसाइडल टेंडेंसी शुरू होती है। फिर सुसाइडल थॉट्स आएंगे, देन यू विल ट्राई टू कमिट सुसाइड। और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों में मूड स्विंग भी होता है। और ये मूड स्विंग जो है वो घंटों से लेके कई दिनों तक का होता है। क्योंकि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं और आपको जिंदगी में हमेशा खाली खाली लगेगा, खालीपन लगेगा। दिमाग में यही आएगा, हम क्यों आए हैं, क्यों पैदा हो गए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप
अपने आप से ही सवाल करना शुरू कर देते हैं कि हम आए क्यों, हम क्यों पैदा हुए। यही सब देखने के लिए लोगों का रिजेक्शन, लोगों की गालियां, और ऐसे लोग आपके सबसे बड़ी चीज विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। और ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। बात बात पे गुस्सा होंगे, इनको बिना किसी कारण के गुस्सा होंगे। गुस्सा कहते नहीं, गुस्सा क्या नाक पे बैठा हुआ है, तो उनका वही गुस्सा नाक पे ही रहता है इनके। हर समय चिड़ 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 बिना किसी का रीजन के। और दोस्तों ऐसे लोग आपके डिसोसिएशन के बहुत बड़े शिकार हो जाते हैं। ये डिसोसिएशन क्या हुआ, जहां पे आपका माइंड और इमोशन दोनों एक अलाइनमेंट में नहीं, और इनके अंदर डर वाला स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। हर समय अननोन फियर, अननोन फियर तो एंजाइटी कहते हैं, लेकिन इनके अंदर डर की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि ये बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से क्या क्या होता है। पहली चीज डिप्रेशन, दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर, तीसरा आपका ईटिंग डिसऑर्डर, चौथा आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि मूड स्विंग होता है। फिर आपके अंदर काम करने की जो एक तरह से की वर्किंग कैपेसिटी है, वो डिटोरिएट होने लगती है। वो आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहता काम करने का, जैसा आपका हुआ करता है या होना चाहिए। आपको रिलेशनशिप इश्यू होंगे, आप किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इतने ज्यादा आप स्पेक्टिकल्स हो जाते हो कि आप जिसके ऊपर नहीं ट्रस्ट करना उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना। आप ये टॉक्सिकेशन के शिकार हो जाते हो, नशा, ड्रग्स, लिकर, इसके शिकार हो जाते हो। आप चेन स्मोकर हो जाते हो। आप दोस्तों एब्यूजिव रिलेशनशिप में पड़ जाते हो। देखिए ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से डिजीज हो जाएगी। बाइपोलर डिसऑर्डर में की वजह से आप जो है वो रिस्की सेक्स रिलेशन आप स्टेब्लिश कर लो, आप फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगी, एसटीडी बोलते हैं जिसको। आप अकेलेपन, एडोलेंस की वजह से सुसाइडल थॉट्स आएंगे, फिर उससे आप सुसाइड कमिट कर लो। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट, आप ड्राइव कर रहे हो, आप आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं करती आपको ड्राइव करने को, आप ड्राइव कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी के एक्सीडेंट हो जाए। ये जब बाइपोलर डिसऑर्डर और बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर जब मिक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों से लड़ लो, फिजिकल फाइट, या ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आप के ऊपर कोई अटैक कर दे। भाई आप लड़ोगे तो दूसरा क्या हाथ पे बांध के बैठा रहेगा, वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें दोस्तों रही बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। अब आप सोचिए, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कुछ नहीं, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, लेकिन अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, इसके रूट कॉज को एलिमिनेट नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। और लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज। पता नहीं कौन किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, और ये वीडियो उसकी जिंदगी बचा सकता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।